मित्रों नमस्कार। 2022 आप सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से 2022 आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है उसकी हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा है और इसमें 12 राशियाँ दी हुई हैं, आपको अपनी राशि पर आने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करना है और उसके सामने आपकी राशि दी हुई है, राशि के सामने समय दिए हुए हैं। उस समय को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपनी राशि पर पहुंच जाएंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अपनी राशि पर आने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करना है और उसके सामने आपकी राशि दी हुई है, राशि के सामने समय दिए हुए हैं। उस समय को आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपनी राशि पर पहुँच जाएंगे। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे मेष राशि से, जो मीन राशि तक होगी। इसमें विशेष जो विषय लिए हैं वह स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन और गृहिणियों के लिए क्या क्या है, इन सब की हम आपसे चर्चा करेंगे। आप पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें तो और भी अच्छा रहेगा। आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अब सीधे हम चर्चा करते हैं वर्षफल की। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के स्वास्थ्य को यदि हम देखते हैं, आपके स्वास्थ्य के स्वामी मंगल, बुध दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी है। मंगल उच्च राशि के 10वें स्थान पर हैं, बुध द्वादश स्थान पर विराजमान है, जो 6ठे स्थान को देख रहे हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो संकेत बहुत अच्छे हैं। मात्र छोटे मोटे पेट के रोग हो सकते हैं, उसका विशेष आप ध्यान रखें। खान पान पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखें, आपको लाभ मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति में ग्रह अच्छे हैं। धन के स्वामी हैं शुक्र, लाभ स्थान पर हैं, तो निश्चित रूप से इस वर्ष आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्यों में आपको जल्दी सफलताएं मिलेंगी। लेकिन थोड़ी सी कमजोरी इस बात की है कि जो शुक्र हैं आपके खर्च वाले घर के साथ बैठे हुए हैं। ये संकेत इस बात का है कि इस वर्ष खर्च भी आपका लगातार बना रहेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे और कुछ कर्ज आप उतारेंगे, तो उसमें भी स्थिति आपकी बेहतर होगी। तो दोनों ग्रहों का जो तालमेल है ये संकेत दे रहा है कि जितनी आपकी आय है उतना ही आपका खर्च भी होगा। तो इस वर्ष आप बचा नहीं पाएंगे, लेकिन कर्ज से मुक्त आप अवश्य होंगे और धन के आगमन ठीक होने से आपकी प्रगति में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नौकरी व्यवसाय के स्वामी को देखते हैं। मंगल और शनि 10वें भाव में विराजमान है। नौकरी की स्थिति भी इसमें बहुत अच्छी बनती है और व्यवसाय की स्थिति भी इसमें बहुत अच्छी बनती है। और देश विदेश से संबंधित यदि नौकरी के लिए आपको जाना है, कोई इंटरव्यू देना है, उसमें भी आपको सफलताओं के योग बनते हैं। तो ये वर्ष विशेष रूप से आपके लिए उत्तम फलकारक होगा। अप्रैल के बाद आपको परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। सिर्फ अकाउंट्स और लॉ से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उन्हें अपने व्यवसाय में कुछ नया तरीका खोजना होगा, उससे आपको लाभ अच्छे मिलेंगे। सावधानी इसमें नौकरी व्यवसाय में इतनी रखनी होगी, क्योंकि मंगल शनि साथ में होते हैं। तो ऐसे इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छी तरक्की करता है, परंतु कई बार दूसरे लोग झूठे लांछन लगा देते हैं, तो आपको उन लांछनों से बचना होगा। पारिवारिक जीवन निश्चित रूप से इसमें बहुत अच्छे योग बनते हैं। शुक्र हैं, एकादश भाव में हैं, उत्तम फलकारक हैं। परिवार की समस्याओं का निदान इस वर्ष होगा। यदि आपके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहे होंगे तो उनका हल भी आपके पक्ष में आएगा, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। अविवाहित लोगों के लिए वैवाहिक योग भी इस वर्ष बनेंगे, आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पारिवारिक सुख के लिए भगवान शंकर की आप आराधना अवश्य करें, उसके माध्यम से जो भी दोष बने होंगे उन दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा है। चूँकि गृहिणी एक ऐसा स्थान है और हमारे धर्मशास्त्रों में गृहिणियों के लिए इतना अच्छा कार्य सौंपा गया है। एक तो आप सबकी सेवाएं करें, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरे व्रत, उपवास और परिजनों के लिए जो जो आप काम करते हैं उस काम में परिजनों की तरक्की भी होती है, उन्हें खुशी भी मिलती है। और ये वर्ष आपका विशेष रूप से भाग्य के जो स्वामी हैं लाभ स्थान से भ्रमण कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके माध्यम से परिजनों की तरक्की होगी। लेकिन कुछ समय में ही गुरु का राशि परिवर्तन अप्रैल में होगा, तो उसके बाद से थोड़ी सी स्थिति आर्थिक कर्ज को लेकर हो सकती है,
तो ऐसे समय में आप भगवान शिव के मंदिर में सोमवार को दिया लगाएं तो कर्ज मुक्ति भी होगी और समय भी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। परिजनों के लिए इस वर्ष आप लकी साबित होंगी और भाग्य आपका काम करेगा, परिजन सब उसमें खुश रहेंगे। स्थायी संपत्ति का यदि आप प्लान कर रही हैं तो आपके भाग्य से परिवार में स्थायी संपत्ति की योजना भी बन सकती है जो शुभ रहेगी। इस वर्ष के उपाय। इस वर्ष में आपको भगवान शंकर की आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। ग्रह योग यदि मैं देखता हूँ तो अभी स्टार्टिंग में ज़रूर जो योग बन रहा है वह उत्तम योग है, जिसमें आपको सभी प्रकार से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप अपनी तरक्की के लिए शंकर भगवान की आराधना के साथ साथ महीने में एक बार किसी भी व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। उसको करने से जो दोष बन रहे हैं वह दोष भी आपके दूर होंगे। वृषभ राशि के स्वास्थ्य को यदि देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के स्वामी शुक्र हैं, लग्न के स्वामी भी शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति दशम भाव में है, तो उत्तम स्वास्थ्य के संकेत ये वर्ष आपको दे रहा है। लेकिन यदि आप कोई गंभीर रोग से ग्रसित चल रहे हैं, यदि कोई आपको सर्जरी कराने की स्थिति बनती है तो वह आपकी सफल होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा गुरु के साथ शुक्र का दशम भाव से भ्रमण करना ये संकेत दे रहा है कि आप जिस बीमारी से ग्रसित चल रहे हैं उससे संबंधित चिकित्सक बार बार आप बदल रहे हैं। आपको एक चिकित्सक पर भरोसा करना चाहिए और उसके अनुसार ही आपको चलना चाहिए। जब वो कोई निर्णय दे इसके बाद आप दूसरे चिकित्सक को बदलें, तब आपको लाभ मिलेगा। तो संकेत यही है कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उन्हें चिकित्सक पर भरोसा करना होगा। आप उत्तम स्वास्थ्य के मालिक बन जाएंगे। आर्थिक स्थिति में आपके धन के स्वामी बुध हैं, लाभ स्थान पर हैं। ये संकेत है सूर्य बुधादित्य योग चंद्र के साथ बन रहा है, तो ये भी एक योग होता है जो उत्तम धन को देने वाला होता है। आकस्मिक जितने धन की आपको आवश्यकता होगी उतने धन की प्राप्ति हो जाएगी। जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं उस व्यवसाय में आप लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ अन्य लाभ भी आपको प्राप्त होंगे। लेकिन चूंकि बुध और सूर्य का कहीं संबंध चंद्र के साथ होता है, तब व्यक्ति को संघर्ष थोड़ा सा अधिक करना होता है पैसे कमाने के लिए। उसमें आप सफल हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत से आप दूर नहीं जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नौकरी और व्यवसाय को यदि देखते हैं, गुरु और शुक्र दशम भाव में हैं। ये आपकी तरक्की के लिए अच्छे हैं। गुरु शुक्र के साथ साथ दशम भाव के स्वामी शनि जो भाग्यस्थान पर हैं, कहीं संकेत है थोड़ा सा कि आप जिस नौकरी में जिस व्यवसाय में हैं थोड़े से तनाव में चल रहे हैं। उस तनाव की मुक्ति के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दिया जलाएं। आपको उस सब मामले में राहत मिलेगी जो परेशानी आपको चल रही है। लेकिन नई नौकरी यदि खोजना चाहते हैं तो आपको अप्रैल के बाद प्रयास करना चाहिए। अप्रैल से जून में नई नौकरी आपकी होगी। और व्यापार में कहीं कुछ कमजोरी चल रही है, तब ऐसी स्थिति में व्यापार को बढ़ाने के लिए आप अनुभवी लोगों का सहारा लें और अपने नाम से व्यापार करने के स्थान पर परिजनों के नाम से, मित्रों के नाम से व्यापार में थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आपको और अच्छे लाभ मिलेंगे। और खुद के नाम से ही कोई व्यापार व्यवसाय चल रहा है तो अपनी गृहिणी से कहें शुक्रवार को आपके व्यापार स्थान पर आएँ, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नए व्यवसाय को नहीं तलाशें, ना ही व्यापार परिवर्तन की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करें। जो काम हाथ में है उसी काम को करें, आपको सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक जीवन के आपके स्वामी मंगल भाग्य स्थान पर शनि के साथ में थोड़ा सा विपरीत संकेत इसका मिल रहा है, तो परिजनों से आपको तालमेल बैठाकर चलना होगा। परिजनों की बातों पर भी थोड़ा सा भरोसा करना होगा। कुछ परेशानी आपको अवश्य आएंगी, लेकिन वर्ष के अंत तक यह परेशानी हल हो जाएंगी। लेकिन कोर्ट कचहरी के कोई मामले चल रहे होंगे तो डिवोर्स की स्थिति इसमें बनती है। और परिजनों के स्वास्थ्य का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस वर्ष पारिवारिक जीवन की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है। आप मेहनत करेंगे, परिजनों को लाभ मिलेगा, परिवार से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सिर्फ विवादास्पद कोई बात चल रही है तो वो बात बिगड़ सकती है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। परिवार में विवाद ना हो, इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। गृहिणियों के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। शुक्र ही दशम स्थान पर है। यदि आप कुछ व्यापार व्यवसाय करना चाहती हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि आप गृहिणी हैं, काम नहीं कर पा रही हैं, तो आपके भाग्य से भी परिजनों को लाभ मिलेगा। शुक्रवार के आप व्रत करें। आपके शुक्रवार के व्रत करने से परिवार सुखी और संपन्न होगा। आप जिस कार्य के लिए करेंगी
जिस कार्य के लिए लोगों को मार्गदर्शन देंगी वह निश्चित रूप से सफल होने वाला है। और बच्चे यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वर्ष आपकी आशा के अनुरूप उनको फलों की प्राप्ति होगी। सिर्फ शुक्रवार का व्रत करना ना भूलें। उपाय में आपको शुक्रवार के व्रत करने हैं या शुक्रवार को भोजन का दान करना है, उससे आपको लाभ मिलेंगे और आपकी समस्या का निदान भी आप ही के पास मित्रों के माध्यम से मिल जाएगा। दिक्कत आगे कुछ नहीं होगी। मिथुन राशि के स्वास्थ्य को यदि हम देखते हैं, इस वर्ष के आपके स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं है। मंगल बहुत शुभ स्थिति में है, बुध भी शुभ स्थिति में है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा है, क्योंकि मंगल के साथ शनि का चलना उत्तम स्वास्थ्य का एक संकेत देता है। लेकिन ठंडक के रोगों के प्रति आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा। हालांकि मंगल शनि जब साथ चलते हैं तो ठंडक के रोगों में राहत मिलती है, उसमें स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक रोगों में राहत मिलती है, साथ ही कोई गंभीर बीमारी होती है तो उसका भी निदान हो जाता है। तो योग जो इस वर्ष स्वास्थ्य के लिए बन रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में प्रगति होगी। योग, ध्यान, प्राणायाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान केंद्रित आप स्वयं भी करेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और कुल मिलाकर मोटे तौर पर यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य के योग अच्छे ही हैं, बुरे इसमें नहीं हैं। सिर्फ सर्जरी के संबंध में आपको थोड़ा सा विचार करना होगा कि किस व्यक्ति से कराएं, किससे ना कराएं, उसका थोड़ा सा चयन ठीक रखें। बाकी योग इसमें अच्छे हैं। आर्थिक स्थिति, धन के स्वामी चंद्र दशम भाव में, आपकी तरक्की अच्छी होगी। जो प्रयास आप कर रहे हैं उस प्रयासों में आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। चंद्रमा दशम भाव से चलें, वैसे भी शासन से सुख मिलता है, या जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे होते हैं उस क्षेत्र के लोगों से भी हमें लाभ अच्छा मिलता है। तो ये वर्ष व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उत्तम है, जो आपको लाभ मिलेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए इस वर्ष आपको प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए जितना अधिक से अधिक इस वर्ष आप कर्ज उतार सकें उतना बेहतर होगा, क्योंकि ये वर्ष धन के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। तो पैसा जोड़ने के स्थान पर कर्ज उतारने की तरफ ध्यान केंद्रित करें, और यदि पैसा आपके पास एक्स्ट्रा है तो भूमि में इस धन को आप निवेश करें, आपको लाभ मिल जाएगा। नौकरी व्यवसाय के योग बहुत अच्छे हैं। चंद्र ही दशम भाव में है, सूर्य, बुध और गुरु भी अब आपके साथ में होंगे। 4 ग्रहों का जो योग बन रहा है ये नौकरी को भी तरक्की वाला है, व्यवसाय में भी तरक्की देने वाला है। इसमें परेशानी सिर्फ इतनी आ सकती है कि यदि देश विदेश से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी फाइल थोड़ी स्लो चलेगी, बाकी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। और फाइल आपकी ठीक चलती रहे उसके लिए भगवान श्री गणेश की आराधना करना नहीं भूलें, उनके माध्यम से आपके कार्य जल्दी संपन्न होंगे। नौकरी में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो फरवरी से अप्रैल का समय अच्छा है। उस समय में आपका जो परिवर्तन होगा ठीक परिवर्तन होगा, और 2-3 वर्ष आपके बहुत अच्छे से इसमें व्यतीत होंगे। और विदेश में यदि नौकरी के प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास आपके सितंबर अक्टूबर तक जाकर सफल होंगे। तो व्यापार में मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वर्ष कर्ज मुक्त होंगे तो इनकम जरूर होगी। भगवान शंकर की आराधना करें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें, दोनों की आराधना फलित होगी। पारिवारिक जीवन, परिवार के स्वामी गुरु हैं जो भाग्य स्थान पर हैं, भाग्य को बढ़ाते भी हैं और भाग्य के माध्यम से लाभ भी दिलाते हैं। तो परिजन से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, और परिजनों के लिए आपको भी सहयोग करना होगा, क्योंकि आपके सहयोग के बिना परिजनों को उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना परिजन चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार परिवार के साथ तालमेल आपको अच्छा बैठाना होगा, और अच्छा वैसे बैठेगा भी जो गृह योग हैं उसके अनुसार। तो परिजनों की आप जो तालमेल बैठा रहे हैं उसमें कोई कमी ना आने दें, आपको लाभ मिल जाएगा। और ये गृह योग भी कहते हैं, तलाक के योग नहीं है, अनावश्यक वाद विवाद के योग नहीं है, तो वह गृह योग इसमें अच्छे बनते हैं। भगवान शंकर की आराधना से आपको और लाभ मिलेंगे। गृहिणियों के लिए यह वर्ष अच्छा वर्ष है। कुछ गृह योग ऐसे होते हैं जब हमें आकस्मिक रूप से मदद मिल जाती है। अब जैसे 2 वर्ष को देखें, ये 2 वर्ष कमज़ोर थे, लेकिन आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। बुध की विशेष कृपा है, आपके माध्यम से लाभ मिल रहे हैं, और आप जो भी काम करेंगे उससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। तो परिवार के लिए इस वर्ष आप भाग्यशाली साबित होने वाली हैं, और परिजनों के लिए आप जो भी कार्य करेंगी उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। सिर्फ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चूँकि गृहिणी है और परिवार कहीं आपका बड़ा है, तो बड़े लोगों के माध्यम से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा सहनशीलता को बढ़ा लें।
आपको भी लाभ मिलेगा, परिवार का तनाव भी इसमें दूर होगा। और परिजनों के लाभ के लिए भगवान श्री गणेश को महीने में एक बार लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, इससे लाभ ही लाभ होगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को इस वर्ष गणेश जी की सेवा करनी चाहिए, उससे आपको उत्तम लाभ मिलेंगे। और यदि कहीं कोई अधिक विवाद बनता है, तनाव बनता है, पैसे की आवक कम होती है, तो सोमवार को भगवान शंकर के मंदिर में घी का दीपक लगाएं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और विवादों में कहीं विपरीत परिस्थिति बनती है तो भगवान शंकर के मंदिर में शहद से अभिषेक अवश्य करें। कर्क राशि के स्वास्थ्य को यदि देखा जाए तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य इस वर्ष अच्छा होगा। स्वास्थ्य के स्वामी सूर्य हैं, भाग्य स्थान पर हैं, साथ में गुरु से इनका संबंध भी बना हुआ है, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत दे रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको मोटापा ना बढ़े। मोटापे वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी सी विपरीत स्थिति है। दूसरा, पेट के रोगों के लिए भी थोड़ी सी विपरीत स्थिति है, वहाँ भी आप इसका ध्यान रखें। यह भी उस स्थिति में जबकि आपको कोई गंभीर रोग चल रहे हैं तो वहाँ आप प्रभावित होंगे। वैसे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आप स्पोर्ट्स में कुछ कार्य कर रहे हैं, आप वहाँ सफल होंगे। योग ध्यान से भी आपको लाभ मिलेगा। और विशेष जो स्थिति स्वास्थ्य के संबंध में इस वर्ष देखी जा रही है, उसमें नए यदि कोई रोग उभरेंगे तो अस्थमा से संबंधित, एलर्जी से संबंधित रोग होंगे। इसलिए खान पान थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन करें, आपको लाभ मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के जो स्वामी सूर्य हैं, यह तरक्की के संकेत देते हैं, लेकिन जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। जो पैसा आपके पास आया है उसका निवेश आपको सही करना होगा। भाग्यस्थान से चलते हुए सूर्य निवेश में कहीं कुछ कमी रखते हैं, जिसके कारण कि आर्थिक रूप से हमें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, और खुद के निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं। तो परिजनों की सलाह लें, मित्रों की सलाह लें, उनके माध्यम से आपके निर्णय गलत नहीं होंगे। तो किसी एक व्यक्ति को सहायक बना लें, तो धन के संबंध में जो निर्णय होंगे ठीक होंगे और आपका निवेश भी ठीक होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार अच्छा रहेगा। भगवान शंकर की आराधना से आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा। नौकरी व्यवसाय के लिए आपकी कुंडली में ग्रह योग इस वर्ष कुछ अच्छे बनते हैं। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अच्छा साबित होगा। और विशेष रूप से यदि आप अकाउंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ऑफिस मैनेजमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सीए हैं, लॉयर हैं, एजुकेशन कोई सेक्टर चलाते हैं, तो आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति होगी। टेक्निकल क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो ऐसे समय में कुछ माल को बेचने में, कुछ पेमेंट इकट्ठा करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो आपके संपर्क के व्यक्ति हैं, मेष राशि, मिथुन राशि के व्यक्तियों को आप इस सब काम में लगाएंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा। नौकरी की दृष्टि से ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। व्यवसाय की दृष्टि से थोड़ी सी सफलता के साथ आपको काम करना होगा। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में जो आपके सहायक हैं उनको थोड़ा सा आप तवज्जो भी दें, उनके माध्यम से काम भी कराएं। अकेले कार्य में मेहनत ना करें। 2 लोगों से जुड़कर आपका काम फलित होने वाला है। और अधिक लाभ फैक्ट्री में आपको कमाने के लिए भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको इंडस्ट्रीज में लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत संकेत है। मंगल शनि होने के कारण कुछ तनाव परिवार में हो सकता है। शनि का विशेष प्रभाव दूसरे व्यक्तियों के बहकावे में ना आए, तीसरे व्यक्ति के अपने परिवार में एंट्री ना होने दें। यदि पति पत्नी के विवाद है तो आपस में ही सुलझाने का प्रयास करें, उससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन जो आप काम करने जा रहे हैं, परिवार के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, उसमें कुछ लंबे नुकसान के संकेत हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी बचत को बढ़ाना होगा, परिवारजनों को कितना सहयोग देना है वो देखना होगा, तब जाकर कहीं पारिवारिक जीवन आपका सही होगा। कुल मिलाकर परिवार की तरफ थोड़ा सा ध्यान इस वर्ष आपको केंद्रित करना होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन के योग इसमें अच्छे बनते हैं, विवाह के योग इसमें अच्छे बनते हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। गृहिणियों के लिए यह वर्ष अच्छा है, लेकिन इस वर्ष आपको मेहनत बहुत करनी होगी, परिवार के लिए काम बहुत करना होगा, तब जाकर परिवार में सब कुछ शांति होगी और आपको अच्छा मिलेगा। और परिजनों के माध्यम से आपको बहुत अधिक तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपको खुशी इस बात की होगी कि आप परिवार के लिए जो कुछ भी करने जा रही हैं उसका अच्छा फल आपको भविष्य में अवश्य प्राप्त होगा। परिजनों के लाभ के लिए आप पूर्णिमा का व्रत कर सकती हैं।
सोमवार का व्रत कर सकती हैं और सोमवार को या पूर्णिमा को दूध से बनी हुई सामग्रियों का दान करें। परिवार में खुशहाली अवश्य आएगी। इस वर्ष के उपाय में आपको भगवान शंकर की ही आराधना करनी है, वह आपके लिए फलित होने वाले हैं। जो भी कुछ काम आप कर रहे हैं उससे पहले आप भगवान शंकर की आराधना करके काम करें, आपको लाभ मिलेगा। और देश विदेश से संबंधित यदि कोई कार्य आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल अवश्य मंगलवार को भेंट करें, उससे आपके देश विदेश की समस्याओं का निराकरण होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे योग इस वर्ष बन रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा कमज़ोर समय है और आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा समय है और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसमें आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। सिंह राशि का पहले देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत है। आपकी राशि के स्वामी भी अष्टम भाव पे हैं, साथ ही छठे स्थान जो रोग का स्थान होता है, रोग के स्थान के स्वामी शनि उसी स्थान पर हैं, तो रोग का हरण तो करते हैं, लेकिन फिर भी संकेत ये है कि जो आपकी राशि के स्वामी हैं ये छोटी सी चिकित्सा कराएंगे और चिकित्सा के माध्यम से आपको सफलता दिलाएंगे। रोग गंभीर नहीं होगा परंतु नियंत्रण में रहेगा, थोड़ा सा आप उससे परेशान हो सकते हैं। इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर आपको योग प्राणायाम करना चाहिए और चिकित्सक की सलाह अनुसार ही आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये आपके लिए उत्तम फल कारक होगा। आर्थिक स्थिति सिंह राशि वाले व्यक्तियों की अच्छी होगी, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा तो यही है कि कर्ज उतरने के इसमें आसार दिख रहे हैं। बुध आपके अच्छे हैं जो आकस्मिक धन प्राप्ति कराएंगे, रुके धन को भी दिलाएंगे और जो योजनाएं आप लेकर आएंगे या जिन क्षेत्रों में आप काम करेंगे उस क्षेत्र में अच्छे लोगों से आपके संपर्क होंगे, संबंध होंगे, उनके माध्यम से धन आगमन भी अच्छा होगा। इस वर्ष धन आगमन और अच्छा बना रहे उसके लिए भगवान श्री गणेश जी की आप आराधना अवश्य करें। नौकरी व्यवसाय को यदि देखा जाए तो बहुत ही अच्छे इसमें योग बनते हैं। नौकरी वाले स्थान के स्वामी शुक्र हैं जो संयोग है सप्तम स्थान अर्थात वहाँ से दसम में चल रहे हैं। एक गुरु शुक्र का संयोग नौकरी के लिए अच्छा अवसर प्रदान कराता है, लेकिन कुछ षड्यंत्र भी हो जाते हैं। गुरु शुक्र जब दसम भाव में हो, सप्तम भाव में हो या चतुर्थ भाव में हो तो उसको अपने षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा सजग रहें, जो आपके मित्र हैं वही भीतरी घात करेंगे, वहाँ पर आप सावधानी बरतें। नौकरी परिवर्तन के योग जून जुलाई से सितंबर के बीच में बनते हैं, अच्छी नौकरी होगी। और विदेश की यदि आप तमन्ना लिए हैं तो इस वर्ष आपकी तमन्ना पूरी होने वाली है। व्यापार यदि आप किसी भी प्रकार का कर रहे हैं उन व्यापार में ईमानदारी के साथ व्यापार करें। थोड़े से राहु और केतु के जो दोष बन रहे हैं उसके कारण कई बार लोग चुगली करते हैं, कहीं जीएसटी के मामले आते हैं, कहीं कुछ आते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी ईमानदारी के साथ कार्य करते रहें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नौकरी और व्यापार व्यवसाय दोनों में तरक्की का समय है। पारिवारिक जीवन को देखते हैं तो थोड़ी सी निराशा मुझे दिखाई दे रही है। गुरु के चलने के कारण परिवार में थोड़ा सा तनाव रहता है, जीवन साथी से अनबन रहती है और उसके कारण मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशानी रहती है। इस दोष की निवृत्ति के लिए गुरुवार को तुलसी के वृक्ष पर दीपक लगाकर एक परिक्रमा अवश्य करें। पारिवारिक जीवन आपका सुखी होगा। लेकिन जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए इस वर्ष खुशखबरी आ सकती है। संतान के भी इस वर्ष अक्टूबर के बाद योग बनते हैं, तो 2022 मांगलिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। उसमें उत्तम फल भी मिलेंगे, आप जो भी दान करेंगे उसका भी अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान शंकर की आराधना से ये सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। गृहिणियों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। गृहिणियों का विशेष स्वामी शुक्र होता है, जिससे शुक्र की प्रधानता के कारण वह जो भी साधनाएं करती हैं उस साधना का फल मिलता है। और शुक्र और गुरु का इस वर्ष का शुभारंभ ये संकेत दे रहा है कि आप जो भी किसी भी व्यक्ति के लिए साधना करेंगी, मन्नतें करेंगी, आपकी यह सभी पूरी होंगी। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना है। व्रत उतना ही करें जितना आपसे सध सके। कुछ पेट के रोगों के उभरने की थोड़ी सी संभावना है। दूसरी स्थिति है संतान के संबंध में आपके अच्छे योग हैं। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अच्छे योग हैं। घर में मांगलिक कार्यों पर खर्च होने के योग हैं। और एक छोटी सी आप ही के भाग्य से एक पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा होने वाली है। यात्रा सुखद होगी और जिस यात्रा पर आप जाएं घर के थोड़े से चावल लेकर जाएं। चाहे वैष्णो देवी जाना हो या कहीं भी आपको जाना हो आसपास जो आपका तीर्थ स्थान हो, वहाँ पर घर से चावल ज़रूर ले जाएं और वहाँ पक्षियों को डाल दें।
ऐसा करने से आपके पुण्यों में वृद्धि होगी और जो दोष पत्रिका में बन रहे होंगे वह भी दोष दूर हो जाएंगे। उपाय में आपको बहुत सारे करने हैं। पहला उपाय तो यही करना है कि भगवान शंकर की आराधना पूरे वर्ष करनी है। सोमवार को शंकर भगवान के मंदिर में दिया भी लगाना है। इससे आपके भाग्य की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य लाभ के लिए सोमवार को भगवान शंकर आप घर पे ही कर सकते हैं। भगवान शंकर का अभिषेक करना है। स्फटिक के शिवलिंग हो, पारे के हों, या जो भी आपके पास शिवलिंग हो उनकी आराधना आप करें। 40 दिन तक तो आप लगातार कर दें। आधे दूध आधे पानी से भगवान शिव का अभिषेक करें। उससे आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और मीठे दूध का भोग लगाएं। और तीसरा काम करना है, आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो आपका कार्यालय स्थान है, वहाँ पर एक पिंक कलर का कपड़ा बिछा दें या अपनी टेबल के नीचे पिंक कलर का छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी आप रखेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। ये एक शास्त्र में मैंने पढ़ा था कि इसमें ट्रायंगल, षटकोण, चतुष्कोण, स्क्वायर, इनका बड़ा विशेष महत्व होता है। आप इसको करके देखें, लाभ मिलेगा। एक तिकोना लाल रंग का पिंक कलर का कागज़ भी ले लें, अपने टेबल के नीचे लगाएं, आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष बहुत सारी सफलताएं मिलने वाली हैं। एक तो जो ग्रहों का योग है बहुत ही अच्छा चल रहा है आपका। कुछ संयोग ऐसे भी बन रहे हैं कि लोगों की मदद भी आपको मिलेगी, और कुछ संयोग ऐसे भी बन रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर लोग आपको तवज्जो देना शुरू करेंगे और उस क्षेत्र से संबंधित आपके कार्य भी संपन्न होंगे। कन्या राशि का सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य की दृष्टि से संकेत शुभ है। बुध अच्छी स्थिति में है, शनि भी आज शुभ स्थिति में है, तो दोनों ग्रहों का उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। मात्र आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि कोई आपको सर्दी, खांसी या शीत से संबंधित रोग होता है, उसका इलाज समय पर कराएं, अन्यथा थोड़ा सा लंबा चल सकता है शीत के कारण। दूसरा, पेट के जो रोग अभी आपको हुए हैं, उन रोगों में मार्च अप्रैल के बाद से सफलताएं मिलना शुरू होंगी और आप निरोगी हो जाएंगे। थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें, आप अपने कार्यक्षेत्र पर यदि बैठते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम करते रहें, क्योंकि स्पाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, पीठ दर्द आपको हो सकता है। लेकिन ये सब होगा छोटा छोटा, बड़ा नहीं होगा, इसलिए आप घबराने की इसमें कोई बात नहीं है। गंभीर रोग यदि आपके हैं उसमें ज़रूर नियंत्रण होगा जून के बाद, और उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय भी कर लें। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करें, प्रणाम करें और पीपल की परिक्रमा करें। ऐसा करने से स्वास्थ्य में पूर्व जन्म के कारण जो दोष बन जाता है उस दोष की निवृत्ति होगी। आर्थिक स्थिति, धन के स्वामी छठे स्थान पर गुरु के साथ में, जितनी आप मेहनत करते जाएंगे उतना आपको लाभ मिलता जाएगा। गुरु शुक्र का जब भी संयोग इस तरह से बन जाए, विशेषकर कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए, उसमें एक तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरा धन की भी आकस्मिक प्राप्ति होती है, तीसरा जो हमारे काम रुके होते हैं वह काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस वर्ष जो योग बन रहा है, कार्य आपके संपन्न होंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और आर्थिक स्थिति में और सुधार के लिए माता दुर्गा जी की आप आराधना करें। कई बार कुंडली में दोष बन जाता है, उसके कारण भी कुछ नुकसान होते हैं, लेकिन इस वर्ष जो दोष बनेगा माता रानी की कृपा से वर्ष दूर होगा। शुक्रवार को व्रत भी कर सकते हैं, शुक्रवार को फलों का दान भी कर सकते हैं, देवी की आराधना भी कर सकते हैं। यह धन आगमन के लिए श्रेष्ठ होगा। आप अपने जीवन साथी से भी ऐसा करा सकते हैं, उसके माध्यम से भी आपको लाभ होगा। चूँकि शुक्र है तो दोनों को फलित रहता है। नौकरी व्यवसाय के योग बहुत अच्छे हैं। अभी आप कुछ परेशानी में हैं, कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, 2 वर्ष से परेशानी चल रही है, कोरोना का भी एक मार लोगों में पड़ी हुई है। लेकिन अब जो वर्ष आ रहा है 2022 का वर्ष आपके लिए मई के बाद फलित होने वाला वर्ष है। कुछ नए कार्य संपन्न आप कर जाएंगे। विशेषकर मुझे लगता है यदि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स से जुड़े हुए हैं, काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, लॉ किया हुआ है, तो ऐसे समय में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। और यदि आप रिसर्च में हैं तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से अच्छी रिसर्च नवंबर से मार्च, अर्थात नवंबर 2022 से मार्च 2023 के अंदर आने वाली है, जो वाकई में बहुत अच्छी होगी। क्योंकि रिसर्च यदि आप किसी भी मामले की तह तक जाते हैं उसका फल नवंबर के बाद मिलना तय है, और वह बहुत ही शुभ रहेगा। तो इसलिए व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के मामले में जो योग बनते हैं, ये योग आपके सभी प्रकार से शुभ बन रहे हैं। कहीं आपके पास कोई इंडस्ट्रीज है या कहीं कोई आपका सामान्य व्यवसाय है, उस व्यवसाय के सामने थोड़े से काले उड़द शनिवार को आप डालना शुरू कर दें तो नज़र के दोष दूर होंगे,
और लेबर से संबंधित जो आपको समस्या आ रही है उस समस्या का निराकरण होना शुरू हो जाएगा। पारिवारिक जीवन को देखते हैं तो पारिवारिक जीवन आपका सुखमय है। हालांकि चतुर्थ ग्रही का परिवार स्थान से चलना यह भी संकेत देता है कि परिजन के स्वास्थ्य के कारण थोड़ी सी व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, लेकिन इसमें सुधार होगा। आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी है जो पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाएगी। साथ ही भगवान श्री गणेश की आराधना से परिवार में होने वाले मांगलिक कार्यों में भी तनाव बचेगा, पैसा भी कम लगेगा, आनंद भी कई गुना बढ़ जाएगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से समय शुभ है। लेकिन परिवार में यदि प्रॉपर्टी का कोई मामला चल रहा है तो वहाँ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें, थोड़ा सा संयम रख के बोलें, बेहतर होगा। गृहिणियों के लिए यह वर्ष अच्छा है। वैसे गृहिणियों के लिए कई बार कुछ शुभ संयोग बनते हैं जो परिवार के लिए अच्छे होते हैं, साथ ही खुद के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो इस वर्ष अच्छा एक संयोग बन रहा है कि आपके परिवार में जो मांगलिक कार्य होगा उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। दूसरा, आपके माध्यम से परिजनों को लाभ मिलेगा। तीसरा, आपकी जो स्वयं के विवाद परिवार में चल रहे हैं वह विवाद भी समाप्त होने वाले हैं। तो इस वर्ष मुझे लगता है कि कुछ अच्छी खबरें आपकी तरफ से मिलेंगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा और थोड़ी सी मन में प्रसन्नता भी आप बनाए रखें। कई बार त्योहारों पर आपको थोड़ी सी परेशानी होती है कन्या राशि वाले व्यक्तियों को, तो उस परेशानी से थोड़ा सा बचें। और दूसरा, भगवान शंकर की आप आराधना करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही शंकर भगवान की आराधना से परिजनों की समस्याओं का भी आपके माध्यम से निराकरण होगा। मंगल और शनि का पंचम भाव से भ्रमण करना यह संकेत दे रहा है कि यदि आपकी संतान नहीं हुई है, अप्रैल मई के बाद संतान के फिर योग बनते हैं। लाभ यदि आपको कहीं कम मिलता है या परिवार में आप ज़्यादा दुखी रहते हैं तो उसके लिए सितंबर के बाद से समय आपका अच्छा होगा। उपाय आपको इस वर्ष यही करना है, गीता का या रामायण का पाठ आप जरूर करें। किसी भी धार्मिक ग्रंथ का आप पाठ करेंगे अनुष्ठान के साथ तो आपकी समस्याएं जो पहले से चल रही थी उनका निराकरण भी होगा और भविष्य भी आपका अच्छा होगा। तो ये एक बार वर्ष में अवश्य करें। और वैसे हर महीने या 3 महीने में एक बार हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गीता पाठ ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं, न रामायण में ज़्यादा दिन लगते हैं। तो ये आप कराते रहें, बेहतर होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल शनि का चतुर्थ स्थान से भ्रमण करना अच्छे सुख के संकेत देता है, स्थायी संपत्ति के संकेत देता है। राहु का अष्टम भाव से चलना धनागमन के संकेत देता है। सूर्य बुध चंद्र थोड़े से स्वास्थ्य के लिए नरम गरम रखते हैं। और शुक्र राहु, शुक्र गुरु, इन 2 स्थानों का पंचम भाव से कोई संबंध बन जाए तो व्यक्ति की विदेश यात्रा होती है, धनागमन होता है, आकस्मिक नौकरी भी लगती है। तो ये सब योग इस वर्ष आपके बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं तुला राशि का स्वास्थ्य के स्वामी ही गुरु बन रहे हैं और इस वर्ष गुरु की राशि में ही हैं, तो मानकर चलें आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, लग्न के स्वामी शुक्र गुरु का भी संबंध बन रहा है, तो ये संबंध भी उत्तम फल को देने वाला है। केतु का संबंध अवश्य थोड़ा सा कमज़ोर है, तो खाने पीने में आपको ध्यान रखना होगा, पेट के रोगों का ध्यान रखना होगा। पेट की सर्जरी होगी वो अच्छी रहेगी। लेकिन जिन जिन लोगों के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हैं, आपकी मेहनत से उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बीमार होता है और लोग जो मन्नतें मांगते हैं, विशेष मांगते हैं, उससे भी व्यक्ति को लाभ मिल जाता है। तो इस वर्ष केतु द्वितीय भाव में है। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए शुभकामनाएं भगवान से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, आपकी शुभकामनाएं अवश्य ही फलित होंगी। और जब हमारी शुभकामनाएं लोगों के लिए फलित होती हैं तब स्वस्थ व्यक्ति अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो ये एक अच्छा योग है, आप स्वस्थ बने रहेंगे और आपके माध्यम से आपके इष्ट मित्रों को भी लाभ मिलेगा। आर्थिक स्वामी है मंगल, और मंगल का इस वर्ष का योग अच्छा है। यदि आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय में आपको अच्छी सफलताओं की उम्मीद है, लेकिन आपको शेयर मार्केट से थोड़ा सा इस वर्ष दूर रहना होगा। कई बार उतार चढ़ाव में आप गलती से लंबा नुकसान उठाएंगे। व्यापार आपका अच्छा रहेगा और अपने क्षेत्र से पश्चिम दिशा में अपने व्यापार को बढ़ाएं, आपको और भी अच्छे लाभ मिलेंगे। नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपका प्रयास बहुत जल्दी सफल होने वाला है। मुझे लगता है कि जब तक मेरा वीडियो आप तक मिलेगा हो सकता है आपकी नौकरी लग जाए। और दूसरी स्थिति फिर बनती है अप्रैल से जुलाई के बीच में, यह जॉब के परिवर्तन की बनती है, विदेश यात्रा की बनती है और साथ ही आपके प्रमोशन की भी बनती है। तो इन सब स्थितियों में इस वर्ष सुधार होने वाला है। नुकसान की स्थिति सिर्फ इतनी ही बनती है यदि आपके पास
कोई ऑप्शन नहीं है नौकरी ज्वाइन करने का, तो छोटा सा व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। क्योंकि कई बार योग ऐसे होते हैं कुंडली में ग्रह योग बेकार है, उसमें फिर परेशानी आती है। तो मुझे लग रहा है कि यदि कुंडली में शनि बेकार होगा तभी ऐसी स्थिति बनेगी, अन्यथा प्रमोशन भी होगा, नौकरी भी लगेगी, आर्थिक रूप से आप संपन्न भी बने रहेंगे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से समय अच्छा है। मंगल शनि का चलना और सप्तम भाव को देखना किसी तीसरे व्यक्ति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव के संकेत देता है। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति आपके बीच में कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं या एक दूसरे में तनाव पैदा कर रहे हैं, उनसे आप थोड़ा सा दूर रहें, चाहे परिजन ही आपके क्यों ना हो। एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठकर बात करें, जो भी समस्या है सामने सुलझाएं, आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अन्यथा मंगल शनि में ऐसा होता है व्यक्ति घुटता रहता है, बात नहीं कर पाता है और अपने जीवन को बिगाड़ता है। तो पारिवारिक जीवन को सुधारने में यही संकेत है कि आप अपना कार्य करते रहेंगे, आपको लाभ मिल जाएंगे। साथ ही घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। विवाह के भी इस वर्ष योग बनते हैं नवंबर के बाद, हालांकि लास्ट में ये योग बन रहा है शादी विवाह का। तो वैवाहिक जीवन आपका आगे अच्छा रहेगा। और जिन लोगों को संतानें नहीं हैं उनके लिए भी मार्च अप्रैल से योग अच्छे हैं। गृहिणियों के लिए यह वर्ष थोड़ा सा तनावपूर्ण जाने वाला है। तनावपूर्ण इसलिए है कि उसमें नुकसान कुछ नहीं होगा, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बच्चे हो सकता है बाहर पढ़ रहे हो तो आपको तनाव होगा, आपके पति का ट्रांसफ़र हो जाए तो आपको थोड़ा सा तनाव हो सकता है। तो इस तरीके की स्थिति है। लेकिन धन के मामले में अच्छी स्थिति है, वैभव के मामले में अच्छी स्थिति है, आपके स्वभाव को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनती है, स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छी स्थिति बनती है। सिर्फ यही है कि घर परिवार के लोग इधर उधर रहेंगे, उसके कारण आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। परिवार में भी विशेष रूप से आप जिन जिन लोगों के संपर्क में रहेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके काम भी संपन्न होंगे। मुझे लगता है कि इस वर्ष आपको थोड़ा सा गृहिणी से अलग हटकर कुछ छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए, ताकि आपका मन भी बहलता रहे और इन समस्याओं का आपके ऊपर कोई असर भी ना हो। आप जो भी मेहनत करेंगे उसमें लाभ जरूर मिलेगा, कोई इसमें दोष नहीं है। साथ ही मंगलवार को मिठाई घर में बनाएं और मिठाई बांटना शुरू करें, उससे भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह कार्य आप जरूर करें। उपाय में इस वर्ष आपको यदि व्रत करना है तो गुरुवार के आपको व्रत करना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अस्वस्थ होते हैं तो भगवान श्री गणेश की आराधना करना चाहिए, गणेश जी को नारियल रखना चाहिए। इससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपको चिकित्सक की दवाएं भी मिल जाएंगी और अच्छा चिकित्सक भी आपको मिल जाएगा। साथ ही एक उपाय छोटा सा और करें, धन के संबंध में कहीं कोई परेशानी आ रही हो तो मंगलवार के दिन 4 लड़कों को मिठाई जरूर बांटें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का यह वर्ष केतु के कारण अच्छा वर्ष है। केतु जब भी लग्न स्थान से भ्रमण करें, अपनी राशि से भ्रमण करें, तो मानकर चलें कि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं उस क्षेत्र से संबंधित अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। केतु का बस एक ही दोष रहता है कि जिस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं उस क्षेत्र के लोग पीछे बहुत पड़े रहते हैं, तो मानसिक रूप से परेशानी बहुत आती है, लेकिन अंतोगत सफलता मिल जाती है। तो इस वर्ष आप सफलता और संघर्ष के लिए तैयार रहें, संघर्ष से ही सफलता की प्राप्ति होगी। अब पहले देखते हैं आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के स्वामी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में, आप उत्तम रूप से जीवन जिएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। यदि आप कहीं किसी चीज़ के गंभीर रोगी हैं तो छोटी सी सर्जरी हो सकती है, मार्केश नहीं है। भगवान शंकर की आराधना से स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा। आर्थिक स्थिति के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में, सुख में थोड़ी सी कमी लाते हैं लेकिन धन में कमी नहीं लाते हैं। रुके धन की प्राप्ति भी कराते हैं, नए कार्यों में भी लाते हैं, नई कार्य योजनाएं भी बनवाते हैं। थोड़ी से इसमें अनैतिक रूप से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें आप कोई संकोच न करें, क्योंकि काम आपको सिद्ध कराना है। तो और मार्केट का ट्रेंड भी यही है कि काम कैसे भी बना लेना चाहिए, क्योंकि हम ईमानदारी से कुछ करने जाएंगे तो उसमें नुकसान उठा जाएंगे। तो थोड़ा सा इस तरफ ध्यान केंद्रित करें। और विशेष यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में सफलता मिलने वाली है, कॉम्पिटिटर आपके कमज़ोर जरूर होंगे और आपको लाभ मिलेगा। एक स्थिति बनती है यदि आप नौकरी में हैं, प्रमोशन की इच्छा रखते हैं, तो हनुमान जी की मंदिर की एक परिक्रमा आप अवश्य करें। कई बार अधिकारी नेगेटिव बैठ जाता है, थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर देता है। तो ये स्थिति मुझे दिख रही है कि ऐसा इस वर्ष हो सकता है, लेकिन हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करने से यह दोष आपका दूर हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में ग्रह योग आपके सामान्य बन रहे हैं।
राहु होने के कारण थोड़ा सा तनाव परिवार में हो सकता है। परिजनों से बातचीत में आपको सावधानी रखनी होगी, उनकी बातों को सुनना होगा, फिर आप अपने निर्णयों को दें। बिना बात सुने कोई निर्णय आप ना सुनाएं, क्योंकि वृश्चिक राशि का थोड़ा सा स्वभाव होता है, क्रोधी होते हैं और कई बार सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके भी अपना तीर चला देते हैं। तो परिवार में आपको यह कार्य नहीं करना है। बाकी आगे आप अपने व्यवहार को इस तरह से कर सकते हैं और परिजन के माध्यम से इस वर्ष आपको लाभ भी मिलेगा, तो उनकी आप अवश्य सुनें। दूसरा, परिवार में मांगलिक कार्य होता है तो उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो भूमिका सही तरह से अदा करें ताकि आपके पुण्यों में वृद्धि हो और लोग आपको सही तरह से कर पाएँ। क्योंकि राहु जब चलता है तब ऐसे समय में व्यक्ति को गुस्सा आता है, बेतरतीब रूप से बोल देता है और धन भी थोड़ा सा ज़्यादा खर्च कर देता है। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा, नुकसान नहीं होगा। और पारिवारिक जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही है, भगवान शिव जी की आराधना करने से लाभ मिलेगा। शंकर भगवान के मंदिर में दूध की सामग्री का भोग, रबड़ी का भोग लगा सकते हैं, दूध के पेड़े का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाकर आप बांट दें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वृश्चिक राशि की गृहिणियां स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, बेहतर होगा। वैसे जीवन आपका पारिवारिक रूप से अच्छा बनता है, लोगों के माध्यम से आपको लाभ मिलता है और जिन लोगों से परेशानी आपको आ रही है वह परेशानी भी इस वर्ष दूर होने वाली है। परिवार में सुखमय जीवन रहेगा। घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन नुकसान की संभावना इसमें नहीं है। और साथ ही परिजनों के माध्यम से जो लाभ मिलना था, परिवार में यदि हिस्से बांटे की बात होती है तो आपको आपका पूर्ण हिस्सा आपकी किस्मत से प्राप्त होने वाला है। और आप संतान के लिए यदि किसी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं तो आपको संतान से संबंधित उस सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके लिए आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए, उनके मंदिर में एक परिक्रमा करनी चाहिए, यह दर्शन तो आप अवश्य करें। उपाय, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को हनुमान जी की सदैव आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए भिखारियों को दान देना चाहिए। इस वर्ष तो आप अभी ठंड भी चल रही है, कंबल का दान करें, आपके पुण्यों में वृद्धि होगी। और वैसे साल भर यदि आप हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा करते हैं मंगलवार को, तब भी आपको उत्तम लाभों की प्राप्ति होगी। धनु राशि के स्वामी गुरु इस वर्ष शुक्र के साथ तृतीय स्थान पर योग बना रहे हैं। बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करने के बाद ये आपकी मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी राशि के स्वामी हैं आपकी गुरु, अपनी उच्चतम राशि में रहेंगे तो उसमें आपको लाभ अच्छा प्रदान करेंगे। हालांकि स्थायी संपत्ति के जो काम चल रहे हैं उसमें थोड़ी सी बाधा आ सकती है, थोड़े से टल सकते हैं, लेकिन कार्य आपके संपन्न हो जाएंगे। सुख में कमी के संकेत नहीं हैं, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आकस्मिक रूप से आया हुआ धन जा भी सकता है, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। मंगल शनि का जो योग बन रहा है, ये योग भी संकेत देता है कि आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, लेकिन पैसा डूबने के भी आसार हैं। इसलिए आप उधारी बहुत अधिक ना करें, विश्वसनीय व्यक्तियों के साथ ही आप अपनी उधारी रखें, बेहतर रहेगा। इन सब स्थितियों में अब हम धनु राशि का सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष थोड़ा सा मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाला है, नई बीमारियों को उभारने वाला है। तो जो व्यक्ति इस उम्र के पखवाड़े पर हैं, 45-55 साल के हैं, तो उन्हें स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस वर्ष रखना चाहिए। कम उम्र के लोगों में स्वास्थ्य की दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। और यदि आप गंभीर रोग से चल रहे हैं तो आपको दवाइयों का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, ये विपरीत स्थिति न बने उसके लिए। योग प्राणायाम और मेडिकल की सुविधाओं का भी आप लाभ लें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। लापरवाही इस वर्ष बिल्कुल ना करें, अगला वर्ष तो आपका ठीक आने वाला है। और इस वर्ष विशेष रूप से अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में यह समय स्वास्थ्य को लेकर सही समय नहीं है। यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में योग वैसे तो अच्छे बनते हैं, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उस व्यवसाय से जितनी आपको उम्मीद है उतना धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन कुछ पैसा आपका रिश्वत में जा सकता है, कुछ पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में जा सकता है, वो थोड़ा सा गलत होगा। तो इन सब मामले में थोड़ा ध्यान रखते हुए ही पैसे खर्च करें, बेहतर होगा। धन के संबंध में यदि विदेश से संबंधित कोई काम कर रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। विदेशी व्यक्ति के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय यदि आप अपने क्षेत्र से बाहर का कर रहे हैं तो पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा, परिस्थिति भी आपकी
बेहतर होगी। नौकरी व्यवसाय को यदि देखते हैं तो नौकरी व्यवसाय में योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। धनागमन के चूंकि स्रोत आपके कई खुल रहे हैं, इसलिए व्यापार व्यवसाय में लगातार तरक्की होगी। केमिकल से संबंधित व्यवसाय आप करें, फूड से संबंधित आप व्यवसाय करें, पत्थरों से संबंधित, खनिज से संबंधित आप व्यवसाय करें, तो उसमें आपको इस वर्ष कुछ अच्छी सफलताएं मिलने वाली हैं। लेकिन आपको लोहे से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करना होगा। कुछ नुकसान की संभावनाएं लोहे से संबंधित कार्य करने में बनती हैं। आप कोई एक पार्टनर रखें जिसकी राशि मिथुन हो, कर्क हो, तो वह आपकी इस वर्ष अच्छी मदद करेंगे। नौकरी के संबंध में देखा जाए तो नौकरी के योग आपके बहुत अच्छे बनते हैं। बहुत अच्छे इसमें योग बनते हैं इसलिए हैं कि नौकरी में गुरु की विशेष कृपा होनी चाहिए और शनि का एक संयोग अच्छा होना चाहिए। तो मंगल शनि के कारण आप जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे आप सफल होंगे। गुरु की विशेष कृपा होने के कारण आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन भी होगा और नौकरी आपके क्षेत्र में जो भी होगी उसमें आपको उच्चतम की प्राप्ति अवश्य होगी। समय फरवरी से ही ठीक है, नवंबर से थोड़ा सा समय विपरीत होगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का, तो उसका थोड़ा उस समय में ध्यान रखें। बाकी वर्ष आपका नौकरी के लिए शुभ है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशानी में हैं, वह परेशानी थोड़ी सी अधिक हो सकती है। परिवार के अन्य लोगों के कार्यों को लेकर देखें, परिवारों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर देखते हैं, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर देखते हैं, माता पिताओं के स्वास्थ्य को लेकर देखते हैं या उनके लाभ को लेकर देखते हैं, तो वह स्थिति आपकी सामान्य से ठीक बनती है कि आपको लाभ जरूर मिलेगा। बस स्वास्थ्य का ही एक थोड़ा सा कमजोरी इसमें बन रही है कि परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर इस वर्ष आप चिंतित रहेंगे। बाकी आपको धन की कोई कमी नहीं होगी, परिवार के तालमेल में कोई कमी नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का इस वर्ष आपके पास विवाद नहीं होगा। धनु राशि की गृहिणियों के लिए तो यह वर्ष मुझे लगता है अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। सबसे पहले आपको लाभ मिलेगा परिवार में, या तो बच्चे की तरफ से खुशी मिलेगी या पति की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, उनका प्रमोशन होगा या बच्चे का अच्छा सिलेक्शन होगा। दूसरा, आपके भाग्य से घर में मांगलिक कार्यों की भी बातचीत होंगी, आप उसमें सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन परिजनों से इस वर्ष आपको तनाव नहीं पालना चाहिए। कई बार जब गुरु चलता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम अच्छा करते करते भी लोग हमारी बुराई कर देते हैं, और ऐसे समय में मंगल और शनि का द्वितीय भाव से चलना ये संकेत है कि उन छोटी छोटी बातों को लेकर हम पैनिक हो सकते हैं या उनको अधिक सुना सकते हैं, तो उसमें थोड़ी स्थिति बिगड़ सकती है। बाकी किस्मत को यदि देखते हैं तो किस्मत में पारिवारिक सुख के अच्छे योग बनते हैं, और यदि परिवार में आपका विवाद चल रहा है या डिवोर्स की स्थिति बनी है तो डिवोर्स फाइनल आपका मई जून के बाद हो सकता है। भगवान शिव की आराधना करने से, शंकर भगवान की आराधना करने से आपके पारिवारिक जीवन में और खुशियाँ अवश्य आएंगी। धनु राशि वाले व्यक्तियों को ये 3 उपाय करने चाहिए। पहला उपाय यह करें, शनिवार को पीपल के वृक्ष पर 1 मुट्ठी चीनी डालकर परिक्रमा करें, इससे आपके आकस्मिक तनाव दूर होंगे। दूसरा, भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर लड्डुओं का भोग लगाएं। यदि आप एजुकेशन में हैं तो आपको एजुकेशन में लाभ होगा, और यदि कहीं बच्चों की समस्या आ रही तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। और तीसरा उपाय आपको करना है कि किसी भी चौराहे पर जाएं, वहाँ पर जाने के बाद थोड़ी सी राई डालकर आ जाएं। ऐसा करने से आपको नज़र के दोष से भी मुक्ति मिलेगी और इस समय का लाभ भी आप अच्छा उठा पाएंगे। ये कार्य आपको शनिवार को करना है, महीने में 1 बार करेंगे तो भी आपको लाभ मिल जाएगा। मकर राशि के स्वामी इस वर्ष मकर राशि में ही और मंगल के साथ में है, तो ये संकेत है कि आप बड़ी उत्तेजना में कार्य करेंगे, बड़े उत्साह के साथ कार्य करेंगे और बड़े लोगों को दिखाते हुए कार्य करेंगे। बस इतना इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नज़र ना लग जाए। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को धैर्य रख के करें और अच्छे फल मिलेंगे। दूसरा, आर्थिक रूप से समय अच्छा है, संतान के लिए समय अच्छा है, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा है। सिर्फ कोर्ट कचहरी के मामले थोड़े से विपरीत चल रहे हैं, उसका इस वर्ष आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में अच्छे लाभ के संकेत हैं। स्वास्थ्य के स्वामी भी बुध हैं, 3रे स्थान पर हैं, संयोग है, अच्छा है कि योग बनेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। मंगल की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, जो ऊर्जावान बनाए रखती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी देती है, आपको लाभ भी मिलता है, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य में सिर्फ छोटी मोटी सर्जरी अस्थियों की होने की योग है, दांत की हो सकती है, पैर की हो सकती है, आकस्मिक कुछ हो सकती है, लेकिन वो आकस्मिक होगी और ज़्यादा गंभीर नहीं होगी। तो इस वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से आप
अच्छी स्थिति में हैं, शुभ रहें। आर्थिक स्थिति में योग अच्छे हैं। धन का स्वामी लग्न स्थान पर, यह संकेत है अच्छी मेहनत होगी, अच्छे लाभ मिलेंगे। मंगल शनि का संयोग है। धन के लिए आप लालायित भी रहेंगे और नाना प्रकार के उद्योग भी आप करेंगे, कई प्रकार के काम भी आप करना शुरू करेंगे, लोगों से भी संपर्क करेंगे। आपके धन की समस्या का निराकरण इस वर्ष होने वाला है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, मंगल शनि जब भी चलते हैं कोर्ट कचहरी में दिक्कत वहाँ आती है जहाँ हमारे चेक बाउंसिंग के केस चल रहे होंगे, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो उसको बड़ी आसानी से हैंडल करने का प्रयास करें। तीसरा, धन के लिए यदि आप अपने क्षेत्र को छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा सा लाभ कम रहेगा, उस जगह को छोड़ते हैं, लाभ आपको अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी में योग आपके बहुत अच्छे हैं। विशेषकर जब आप किसी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में यदि आपको प्रमोशन की स्थिति है या उस क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसी सीट खाली है जिस पे आप जा सकते हैं, तो वह आकस्मिक रूप से उस तरीके के योग भी इसमें बन रहे हैं। शुक्र की स्थिति शुभ स्थिति है। आँखों का थोड़ा सा ध्यान रखें, बाकी इसमें योग अच्छे हैं। नौकरी में परिवर्तन के भी आपके योग बनते हैं। जुलाई से अक्टूबर के बीच में यह परिवर्तन भी आपका शुभ होगा। और व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यापार व्यवसाय में तरक्की होने वाली है। व्यापार में कुछ नया जुड़ेगा, कुछ नए पार्टनर्स आपको मिलेंगे, उनके माध्यम से आप लाभ कमाएंगे। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो आपको व्यवसायी पार्टनर मिल रहा है, धनु राशि का पार्टनर आपका ना हो, अन्यथा उस व्यक्ति के साथ जुड़ने से आपके आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी परेशानी होगी। कुंभ राशि मीन राशि का यदि पार्टनर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, ये आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगे। पारिवारिक जीवन में मंगल और शनि थोड़ा सा कमज़ोर लाकर रखते हैं, परिवार में कुछ तनाव बनाकर रखते हैं, परिजनों के कारण कुछ परेशानी लाकर रखते हैं। तो यह आपको थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर, परिजनों की समस्याओं को लेकर। लेकिन इन सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए हनुमान जी के मंदिर में आप अवश्य जाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं, भोग वहीं पर बांट दें प्रसाद बनाकर, और उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा स्थिति है, जब भी कभी परिवार में कोई विवाद खड़ा हो, लग्न स्थान पर मंगल शनि का भ्रमण हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस विवाद से दूर रहना चाहिए। अन्यथा किया धरा किसी और का होता है और सारा ठीक रहा आपके सिर पर फूटता है। तो यह स्थिति से बन जाती है कि दूसरे के कारण आपको परेशानी आ जाएगी, तो वहाँ से थोड़ा सा बच कर रहें, बेहतर होगा। परिवार में कुछ स्थिति बनती है मांगलिक कार्यों की अक्टूबर नवंबर के बाद में, उसमें भी आप उतना ही हिस्सा लें जितना कि आपको दिख रहा है। बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने से आगे आपको फिर परेशानी हो सकती है कि जो कुछ आप अच्छा करेंगे आपको उल्टा सुनने को मिलेगा, वो आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। तो वहाँ थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। गृहिणियों के लिए अच्छा समय है। गृहिणियाँ विशेषकर कुछ करेंगी भी, और इस वर्ष के लिए तो आपका जो भाग्य है बहुत ही अच्छे फल प्रदान करेगा। भाग्य के स्वामी की भाग्य पर दृष्टि होना यह संकेत है आपके भाग्य को बढ़ा रहा है। और जब व्यक्ति का भाग्य बढ़ता है तो नाना प्रकार के सुखों की इसमें प्राप्ति होती है। पहला, बुध होने के कारण पेट के रोगों में आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, मंगल शनि होने के कारण जो पारिवारिक तनाव है उसमें आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, शुक्र और गुरु धन स्थान पर होने से आपकी किस्मत से धन आगमन होगा। लेकिन जो इसमें नेगेटिव स्थिति है राहु की है, जो आप सोचेंगे वो नहीं कर पाएंगे, जो नहीं सोचेंगे वही होता रहेगा। राहु का ये एक रिजल्ट होता है। केतु एकादश भाव में है, ये अच्छा फल प्रदान करते हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन इस वर्ष यदि आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो संतान को या परिजनों को उस कार्य के लिए प्रेरित करें। काम आपके नाम से होगा, काम सभी लोग करेंगे, आपको लाभ मिल जाएगा। कुल मिलाकर अपने नाम से किया गया काम फलित होने वाला है। और कई बार ऐसा होता है, नुकसान होता है, परिवार में परेशानी आती है, तो आप अपने प्रतिष्ठान पर हर शुक्रवार को जाना शुरू कर दें, तो आपके कदम पड़ेंगे, सबको लाभ मिलेगा। उपाय में आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय मंगल और शनि की शांति के लिए करना है कि दोनों का प्रभाव आपकी उग्रता पर ना आए, आपको उग्र ना करे। उसके लिए आपको 5 से 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान करना है। ये आपके स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, मानसिक स्तर को भी सुधारेगा, याददाश्त में भी वृद्धि करेगा। और दूसरा उपाय करना है, मंगलवार को मिठाई का दान, किसी भी मंदिर में जाएं, भोग लगाएं और प्रसाद का वितरण वहीं कराएं। आपको इन दोनों उपायों से काफ़ी लाभ मिलेंगे और ये वर्ष आपका आनंददायक व्यतीत होगा। कुंभ राशि के लिए
शुक्र और गुरु का लग्न स्थान पर है, सूर्य बुध चंद्र द्वितीय स्थान पर है, मंगल शनि द्वादश स्थान पर है। पूरे जो ग्रहों की स्थिति बनती है ये संकेत दे रही कि आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन संघर्ष इस वर्ष बहुत करना होगा। मंगल शनि द्वादश स्थान पर है, स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखना होगा और यात्राओं में भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। कुछ सावधानी आप रखेंगे, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन सफलता के जो ग्रह हैं वह भी बहुत अच्छे हैं। बुधादित्य योग का फायदा मिलेगा, राहु केतु का आपको फायदा मिलेगा। ये आपके व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में उन्नति कारक होगा। अब शुरुआत करते हैं आपके सबसे पहले स्वास्थ्य से। आपके स्वास्थ्य के स्वामी चंद्रमा है द्वितीय स्थान पर, शनि है द्वादश स्थान पर। आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर धन खर्च करना होगा। खुद के स्वास्थ्य में अवश्य लाभ मिलेगा, मात्र आपको कफ कोल्ड की शिकायत का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। कुछ यदि पेंडिंग सर्जरी है पेट से संबंधित, वह सर्जरी करानी होगी, लाभ मिलेगा। लीवर का थोड़ा सा और ध्यान रखें, खाने पीने पर नियंत्रण रखें। जॉइंटिस इस वर्ष हो सकता है तो उसका भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि समय भी 1 वर्ष से आपका ऐसा चल रहा है कि मुझे दिखता है लीवर में आपके सूजन अभी होनी चाहिए। हर व्यक्ति के नहीं, लेकिन एक उम्र के बाद 45 के बाद यदि योग इसमें बनता है तो वह स्थिति बनती है। फिर भी खान पान का सभी लोग ध्यान रखें। पेट की स्थिति बहुत अच्छी इसमें नहीं बनती है, उसी के कारण आपको सर दर्द भी है, तनाव में भी है, तो वो स्थिति इसमें बन रही है। लेकिन यह सब नियंत्रण में है और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो जाएंगे। योग प्राणायाम भी करें, थोड़ी सी औषधि भी लें और खान पान नियमित करें, बेहतर होगा। आर्थिक स्थिति के स्वामी तो गुरु हैं जो लग्न स्थान पर ही हैं। आपकी राशि में ही गुरु का भ्रमण इस वर्ष है, तो यह संकेत है आपकी तरक्की का। आप जो चिंतन करेंगे उसमें लाभ मिलेगा। बहुत जल्दी गुरु धन स्थान पर भी पहुंच जाएंगे, तो ये रुके धन की भी प्राप्ति कराएंगे, नए धन के स्रोत भी खुलाएंगे। लेकिन आप व्यापारी हैं तो आपको सजग रहना होगा मार्केटिंग के लोगों से। झूठ बोलकर आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे, उसके कारण आपको परेशानी आ सकती है, तो मार्केटिंग वाले लोगों पर आप थोड़ा सा शिकंजा कस के रखें। दूसरी स्थिति बनती है यदि आप अकेले ही व्यापारी हैं, अकेले ही कोई काम कर रहे हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, लेकिन एक व्यक्ति की आपको और आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्कलोड होने के कारण कुछ परेशानी होगी। एक आध नौकर आपको इस वर्ष नौकरी पर रखना होगा। परिस्थिति भले ही आपको नहीं दिख रही हो कि उससे लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ आपको मिल जाएगा। और नौकरी की स्थिति में प्रमोशन बनता है, नई नौकरी बनती है, और नौकरी के लिए विदेश के भी योग बनते हैं। नौकरी के लिए अपने क्षेत्र से दूर जाने के भी योग बनते हैं। अपने क्षेत्र में नौकरी के चांस थोड़े से कम है, इसलिए बाहर जाने का इस वर्ष प्रयास करें। ट्रांसफ़र अगले वर्ष आपका वापस हो जाएगा, तो 1 वर्ष आप बाहर जाने के लिए तैयारी करें, लाभ मिलेगा। और नौकरी में विशेष रूप से यदि आप ऐसे विभागों से जुड़े हुए हैं जो सलाहकार वाले हैं, महिला बाल विकास के हैं, जो लोगों को प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, तो उसमें आप विशेष लाभ कमा पाएंगे। और टेक्निकल क्षेत्रों में यदि आप लगे हुए हैं तो रिसर्च पर आप वर्क करें, इस वर्ष आपकी रिसर्च फलित होने वाली है। और साथ ही कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिन कामों से लोगों को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा कम, दूसरे को फ़ायदा ज़्यादा, तो उसमें आपकी प्रतिष्ठा में बहुत तेज़ी से वृद्धि होने वाली है। कई बार ऐसा होता है काम दूसरे व्यक्ति हमें सौंप जाता है, मजबूरी में काम हमें करना पड़ता है और हमारे माध्यम से उसका काम संपन्न हो जाता है। तो ये स्थिति इस वर्ष आपकी बनेगी, लोग आपको काम सौंपेंगे, मजबूरी में आपको काम करना पड़ेगा, उससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी जो भविष्य में आपके काम आएगी। पारिवारिक जीवन में आपके योग अच्छे हैं, हालांकि मंगल शनि का द्वादश भाव से भ्रमण करना व्यक्तिगत पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी टसल पैदा करता है, तनाव पैदा करता है और कुछ शंकाएं भी पैदा करता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि परिवार में ऐसी स्थिति आपके साथ ना आ पाए, क्योंकि ये अनावश्यक होता है। जब बाद में आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये विवाद अनावश्यक ही था, इसका कोई हल नहीं था। और दूसरी स्थिति है राहु और केतु का संयोग। यह 10वें स्थान से भ्रमण करते हैं। कुछ पैसे की तंगी को लेकर भी इसमें तनाव हो सकता है, तो आप अपने गृहिणी से कहें कि थोड़े से पैसे को कम खर्च करें, पैसे पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें, तो इसमें तनाव कम होगा। दूसरा, राहु सूर्य बुध और चंद्र तृतीय स्थान पर, यह संयोग ऐसा है कि परिवार में आपकी गृहिणी के माध्यम से आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तनाव आपको ना मिले, और आप अपने जीवन साथी से कहें बुधवार के व्रत करें, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। तो पारिवारिक जीवन में घर परिवार को देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पति पत्नी को देखते हैं थोड़ी सी अनबन हो सकती है, उसमें आपको सावधानी रखनी होगी।
गृहिणियों के लिए शुक्र गुरु का संयोग अच्छा संयोग है, लेकिन इसमें संयोग ये बात भी है कि जब हम जिस व्यक्ति के साथ कोई कार्य करना चाहते हैं वह व्यक्ति हमें बदनाम कर देता है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप नियमानुसार किसी व्यक्ति से जुड़ें, नियमानुसार किसी व्यक्ति की मदद करें तो वह आपके ऊपर कहीं पलटवार न करे, इसका विशेष ध्यान रखें। परिवार को यदि हम देखते हैं तो परिवार में गुरु सहायक सिद्ध होते हैं। परिजनों के लिए यदि आप काम करने जा रहे हैं तो आप उम्मीद न रखें कि ये व्यक्ति काम संपन्न होने के बाद हमें धन्यवाद भी देगा। सास ससुर हो सकते हैं, देवर नंद हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छे आउटपुट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके माध्यम से ही सारे कार्य संपन्न होंगे। तो आप परिवार की खुशी के लिए ही वह कार्य करें, पुण्यों में तो कम से कम वृद्धि होगी ही। संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। ये संयोग तो स्टार्टिंग से ही है और मई 2023 तक चलेगा। उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। थोड़ा सा सजग रहकर कार्य करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान शंकर की आराधना करने से आपको सुखों में वृद्धि होगी। उपाय में आपको 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय ये करना है कि शनि से संबंधित दोषों की निवृत्ति के लिए शनिवार को पीपल के वृक्ष पर 1 मुट्ठी शक्कर चढ़ाएं, उसकी परिक्रमा करें। शनि के दोष इससे दूर होंगे, स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। दूसरा, मंगल के दोष को दूर करने के लिए मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में 1 परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से मंगल के दोष दूर होंगे। शनि मंगल के दोष दूर हुए तो आपका यह वर्ष बहुत शानदार साबित होने वाला है। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष की जो शुरुआत है सूर्य बुधादित्य योग के साथ में है, तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष तरक्की के भी योग बनते हैं। राहु तृतीय भाव पर पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। मंगल शनि एकादश स्थान पर बैठकर आपके दोषों को हर रहे हैं। तो ये वर्ष मुझे लग रहा है आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। पिछले वर्ष जो परेशानी आई थी, जो कुछ दोष बने थे, वह सब इस वर्ष दोष दूर होंगे और आपको लाभ मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। आपकी राशि का सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के स्वामी गुरु द्वादश स्थान पे थोड़ा सा खर्च स्वास्थ्य को लेकर बताते हैं, और मुझे लगता है जब स्वास्थ्य का स्वामी 12वें स्थान पर हो, सूर्य से कहीं उसका संबंध बन जाए, सूर्य लग्न में आ जाए, तब ऐसे समय में स्वास्थ्य में चेकअप व्यक्ति को कराते रहना चाहिए ताकि समस्या आने से पहले ही उसका निराकरण हो जाए। तो इसका एक विशेष ध्यान रखें। दूसरा, हेल्थ में अस्थमा को लेकर, एलर्जी को लेकर थोड़ा सा सजग रहें, उसमें भी आपको लाभ मिल जाएगा। तीसरा, यदि शुगर आपको है तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ऊंची नीची ना हो, तो थोड़ा सा खान पान संयमित रखते हुए कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा। इसमें जो स्वास्थ्य के संबंध में स्थिति है, एक सामान्य सा स्वास्थ्य है, आपकी लापरवाही से ही ये बिगड़ेगा, तो लापरवाही आप ना करें, इसका आप ध्यान रखें। आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छे योग हैं। धन का स्वामी मंगल एकादश भाव में उच्च का होकर चल रहा है, तो लाभ आपको धन के संबंध में बहुत अच्छे मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। मंगल शनि लाभ स्थान पर हो तो नाना प्रकार से लाभ भी कराते हैं, तो उसमें आर्थिक पक्ष आपका इस वर्ष मजबूत रहने वाला है। व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से भी, उद्योग के माध्यम से भी, नौकरी के माध्यम से भी आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। नौकरी और व्यवसाय के संबंध में यदि हम नौकरी को देखते हैं तो नौकरी आपकी अच्छी है, लेकिन नौकरी में स्थानांतरण के योग बनते हैं। नौकरी के स्वामी द्वादश भाव में है, जो संकेत है कि आपका इस वर्ष ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र अच्छा रहेगा। आपको थोड़े से प्रयास करने चाहिए। यदि आपकी नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार हैं, गुरुवार के आपको व्रत करना चाहिए, आपको रोजगार की बहुत जल्दी प्राप्ति होने वाली है। और व्यापार व्यवसाय में यदि आप जुड़े हुए हैं, खान पान से संबंधित आपका व्यवसाय है, तो व्यवसाय बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। केमिकल का व्यवसाय है, केमिकल का व्यवसाय बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। यदि कोई आपकी इंडस्ट्रीज है तो वापस इंडस्ट्री चलना शुरू होगी, आर्थिक समस्याओं का निराकरण होगा, आपको इसमें लाभ मिलेगा। सिर्फ नुकसान एक बात को लेकर हो सकता है, वह होगा लंबा कर्ज यदि आप पर चढ़ा है तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। उस परेशानी की निवृत्ति के लिए गुरुवार को भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और वहाँ पर मोर पंख भेंट करें। ये एक ही गुरुवार को करना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। और जो समस्या चल रही है इसके संबंध में भी लोग आपकी मदद करने को तैयार होंगे और आप इस समस्या से बाहर आ जाएंगे। एक स्थिति और है, यदि आपके व्यापार व्यवसाय में बिल्कुल शून्यता आ गई है, किसी भी परिस्थिति में चल नहीं पा रहा है, तो ऐसे समय में 1-1.5 वर्ष के लिए कोई नया व्यवसाय करना आप शुरू कर दें, जो एजुकेशन से संबंधित हो, या आप जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य से सिमिलरिटीज़ में ही कोई कार्य हो, उस कार्य को कर डालेंगे, आपको लाभ मिल जाएंगे, व्यापार व्यवसाय में तरक्की होगी।
देश विदेश के लिए यदि देखा जाए तो सुख अच्छा बनता है। विदेश यात्रा के सुख हैं, विदेश यात्रा में पढ़ाई के भी सुख बनते हैं, और विदेश के माध्यम से या अपने क्षेत्र से दूर के माध्यम से लाभ के भी योग बनते हैं जो अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन में स्थिति बहुत अच्छी है। परिवार के स्वामी पर परिवार की दृष्टि होना और शत्रु स्थान के स्वामी भी बुधादित्य होकर बनाकर बैठना, ये संकेत है कि पारिवारिक जीवन आपका इस वर्ष सुखमय होने वाला है। परिजनों से लाभ भी मिलने वाला है। परिवार में आप एक सहायक भूमिका में भी रहेंगे, और यदि हिस्से बंटवारे की बात चलती तो वहाँ आपकी बात भी सुनी जाएगी, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, और परिजन कुल मिलाकर इस वर्ष आपसे खुश बने रहेंगे। पारिवारिक एक यात्रा का भी संकेत है, बहुत अच्छी यात्रा होगी जो सभी परिवार के साथ होगी जुलाई के बाद। यह भी एक अच्छा संकेत है कि आपका पारिवारिक जीवन इस वर्ष सुखमय बना रहेगा। गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि इसमें कोई दोष ऐसा नहीं बनता है जो आपके लिए परेशानी खड़ी करे। सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर, वो भी आपके पुराने स्वास्थ्य को लेकर, पुराना कोई रोग है उससे थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन परिवार में आपकी भूमिका होगी, आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। परिजन आपको अच्छा सहयोग भी प्रदान करेंगे, और परिवार में आई हुई समस्या का निराकरण भी आप बड़ी आसानी से करेंगे। तो परिवार में आपकी इस वर्ष तो तूती बोलने वाली है, और परिजन आपको सहयोग भी करने वाले हैं, और आर्थिक रूप से भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। जब सब तरफ से समय अच्छा हो तब हमें दूसरे व्यक्तियों के लिए काम करना शुरू कर देना चाहिए, तो उससे पुण्य में वृद्धि हो जाती है। तो आप परिजनों के लिए, या परिवार में कोई अस्वस्थ है उसके लिए, या परिवार में किसी की नौकरी नहीं है उसके लिए, परिवार में विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए, तो इस प्रकार से कोई भी तनाव है आप गुरुवार के व्रत संबंधित लक्ष्य को रखते हुए करना शुरू कर देंगे, तो इस वर्ष उस व्यक्ति का काम बन जाएगा और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। गुरुवार के व्रत सामान्य करने हैं, एक समय भोजन करना है, एक समय फलाहार करना है, इतना ही इसमें व्रत करना है, भगवान विष्णु की आराधना करनी है। कुल मिलाकर गृहिणियों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला है। उपाय में, चूँकि वर्ष आपका अच्छा है, भगवान शंकर जी की आप आराधना करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, कभी भी यदि कोई स्वीपर झाड़ू झाड़ता हुआ दिख जाता है तो उससे सिक्के भेंट अवश्य करें। अच्छे समय में यदि ये उपाय किया जाता है तो धन के आगमन के कई स्रोत आकस्मिक रूप से भी बढ़ जाते हैं, उसका भी आप काम कर सकते हैं। तीसरा, परिवार में सुखी बनी रहे, परिजनों को लाभ मिलता रहे, परिवार में मांगलिक कार्यों की स्थिति बन जाए, तो उसके लिए गुरुवार को फलों का वितरण करें। ऐसा करने से परिजनों में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है, आपके भाग्य से परिवार को भी अच्छा लाभ मिल जाता है। तो ये आप उपाय करें, आपको इसमें लाभ मिलेगा। मित्रों, यह था आपकी 12 राशियों का वर्षफल 2022। आने वाली वीडियो में आपको बहुत सारी और अच्छी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए इस वीडियो को सब्सक्राइब आप अवश्य करें, बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे अवश्य बताएं, और आगे आप क्या देखना चाहते हैं यह भी आप हमें मार्गदर्शन अवश्य दें। धन्यवाद।